हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई लोलक एक काफी ऊंचे भवन की छत से लटका है और सरल आवर्त दोलक की भांति मुक्त रूप से आगे पीछे गति कर रहा है। माध्य स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर इसके गोलक का त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोलन का आवर्त काल है। दिए गए विकल्प हैं ए 2 सेकंड, बी पाई सेकंड, सी 2 पाई सेकंड या फिर डी 1 सेकंड। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्ती गति करती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आवर्ती गति करती है कि किसी भी क्षण, ठीक है बच्चों, जो कण में उत्पन्न त्वरण होता है, कण का जो त्वरण है, कण का त्वरण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे आवर्ती गति को ही हम कहते हैं सरल आवर्त गति। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, हम सभी आवर्त गतियों को सरल आवर्त गति नहीं कहते। केवल ऐसी आवर्त गति को ही सरल आवर्त गति कहा जाता है जिसमें कि कण का त्वरण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा ये जो त्वरण है उसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर जब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति की, तो बच्चों सरल आवर्त गति में कण में जो उत्पन्न त्वरण होता है उसका सूत्र है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, जहां की बच्चों वाई है उसका माध्य स्थिति से विस्थापन। बच्चों यहां पर ऋण चिन्ह लगा होता है क्योंकि यहां पर जो त्वरण की दिशा है सदैव विस्थापन के विपरीत माध्य स्थिति की ओर होती है। लेकिन जब हमें अल्फा का केवल परिमाण निकालना होगा तो हम वहां पर बिना ऋण चिन्ह लगाए भी हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है जो कि है सरल आवर्त गति, और यहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए प्रश्न को बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे और हल करेंगे और देखेंगे बच्चों कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि कोई लोलक एक काफी ऊंचे भवन की छत से लटका है और सरल आवर्त दोलक की भांति मुक्त रूप से आगे पीछे गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बना लिया बहुत ऊंची भवन का एक छत और यहां से एक लोलक लटक रहा है। बच्चों ये उसकी माध्य स्थिति है, ये y बराबर 0 है और ये इस माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करेगा। ठीक है बच्चों, ये एक आवर्ती गति। बच्चों यहां पर हमें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सरल आवर्त गति है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि सरल आवर्त दोलक की भांति मुक्त रूप से आगे पीछे गति कर रहा है। अतः बच्चों यहां पर जो त्वरण होगा ओमेगा स्क्वायर वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर हम ऋण भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें केवल परिमाण निकालना होगा तो हम बिना ऋण के भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में आगे क्या दिया गया है कि माध्य स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर इसके गोलक का त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न में अल्फा का मान दे दिया गया है जो कि है 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, प्रति सेकंड का स्क्वायर। साथ ही बच्चों विस्थापन भी दिया गया है जो कि है 5 मीटर।
चलिए बच्चों हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 20 बराबर ओमेगा स्क्वायर, जिसे हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं बच्चों, और यहां पर y का मान दिया गया है 5। तो यहां पर अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल रहा होगा 20/5, जो कि हो जाएगा 4। तो बच्चों यहां से ओमेगा का मान हमें मिल रहा होगा 2 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, 2 रेडियन प्रति सेकंड, 2 रेडियन प्रति सेकंड। यह है बच्चों हमारी कोणीय आवृत्ति। परंतु हमें तो ज्ञात करना है आवर्तकाल, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बट्टे कैपिटल टी, जहां पे कि कैपिटल टी है आवर्तकाल। तो चलिए ओमेगा का मान 2 है, 2 पाई बट्टे कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी बच्चों में मिल रहा होगा 2 पाई बट्टे 2, 2 और 2 कट गया। तो हमें कैपिटल टी बराबर मिल रहा है पाई सेकंड, पाई सेकंड। अतः बच्चों यहां पे आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल है पाई सेकंड। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, पाई सेकंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।